हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह 8-9 बजे का टाइम होगा। ये मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे बच्चों के लिए। ये साथ में उनके लिए बोनमीटा। अभी लेट उठे थे, कौन से स्कूल में जाना ना, गगन लेट ही जाता है। ये साथ साथ में बोनमीटा बना रही थी। मैं बोनमीटा डाल देती हूँ, फिर परांठे और बोनमीटा खाएंगे बच्चे। आज मैंने सुबह सुबह सब्जी नहीं बनाई, शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ये बना दिया। अब लगे हूँ ये इसमें है ना, नमक और मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, फिर पानी हो गया। फिर वो नहीं तो फटे फटे फट जाते हैं इनसे। गोभी में बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया आजकल, नहीं तो पहले तो ऐसे ही बना दिया करते हैं। अब मूली की तरह ही बनाने पड़ते हैं। ये देखो कितना सारा पानी निकला है अभी ये। फिर अब ये सही बनेंगे अब परांठे। डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया से और ज़्यादा टेस्ट परांठे बनाने कर दिए हैं शुरू। एक बना लिया है, फिर बच्चों को लगा रही हूँ आवाज़, आओ बेटा गरम गरम खा लो। एक नैतिक पढ़ रहा था और गगन भी अपने ऐसे तैयारी कर रहा था वो कॉलेज जाने की। ये देखो कितना अच्छा गोल गोल टेस्टी टेस्टी परांठा, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। ये गगन खा रहा है अभी बोनवीटा के साथ, और ये मैं इनको दे रही हूँ। ये देखो परांठा, उसके पे देसी घी डाल रख के ये दे दिया मैंने गगन को। गगन कह रहा है मगर ले 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 एक और खा ले, कोई बात नहीं, खा ले खा ले। ये हंस रहा था। ये अब मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। ये ना सर्दियों में पता ना पानी सा लगने लग जाता है ये, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा साफ कर, डस्ट भी हो जाता है दीवारों पे। ये नैतिक देखो, नैतिक को पता चला कि वीडियो में है, मैं इसके सामने आगे खड़ा हो गया। उसको गुस्सा कर रही थी मैं। हट। फिर इस रूम के भी सारे रूमों की ये जो प्रिंट करवाया है ना, इस पे थोड़ा थोड़ा अच्छा डस्ट हो जाता है, वो साफ़ करना पड़ता है। फिर मेरे को तो अच्छा लगता ही नहीं वैसे। ये साफ़ कर देती हूँ मैं सारा। ये देखो खाना वाना बनाने के बाद रसोई का हाल क्या होता है। इतने सारे बर्तन हो गए थे, इतने सारी गंदी रसोई कभी देखी आपने? ये देखो अब मैं जुट गई हूँ बर्तन पे, सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ मैं। अब देखो ये लगभग सारे कर दिए थे मैंने, लगाया 1 घंटा सारा लग गया था किचन साफ़ करने में। ये पर साफ़ करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है ये देखो अब मैंने साफ़ कर दिया है। गैस भी साफ़ कर दिया अच्छे से सरफ से। और ये देखो सिंक विंक सब साफ़ कर दिया। ये छोटा डस्टबिन भी साफ़ कर दिया मैंने। अब आज ये सारी रसोई की अच्छे से सफाई कर दी है मैंने। साफ़ सुथरी रसोई तो वैसे भी अच्छी लग रही है, और पहले देखते तो मेरा तो जी दुखी हो गया था कि कहाँ से शुरू करूँ। अब ये देखो मैं लगी हूँ अब फ्रीज़ साफ़ करने। मैंने कहा था ना कि ये छोटे मोटे काम जो कभी कभी होते हैं 15-20 दिन में, महीने में, वो करूँगी मैं। फिर मेरे को जाना है कहीं पे, कहाँ पे जाना है ये सबको पता ही है। देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा पता नहीं, पर फिर भी मैं अपनी तैयारी फुल कर रही हूँ। ये सारी कई दिन की सोच भी रही थी मैं सोची फ्रीज़ तो साफ़ कर ही दूँ। फ्रीज़ तो होता ही है। फिर आज मैंने एक तो कपड़े नहीं धोने थे। जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन तो सारा दिन कपड़ों में ही लग जाता है, इसीलिए मैं सोची आज ये काम कर देती हूँ। फिर कल मेरे को जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में देखते हो पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिस्पांस मिलता है वहाँ से, देखते हैं। मेरे को लगता है अब कि ऑपरेशन तो कर बोलेंगे ही बोलेंगे, फिर भी पहले अब अपनी तैयारी कर लेती हूँ। ये साफ़ सुथरा कर सारे पहले निकाल दिए इधर के, ये साफ़ कर देती हूँ। फिर वो ये दरवाजे वाले भी निकाल के फिर साफ़ धो के उनको सुखा के फिर वापस डालूँगी। अब इनको देख धो दिए मैंने। ये यहाँ पोंछ के रखने के बाद सूखने के बाद फिर वापस लगा दूँगी इनको। दोनों साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे ना, फिर सही हो जाएगा। ये मैं फ्रीज 1 महीने 1.5 महीने में तो साफ़ करती हूँ। मेरा खुद ही दिल नहीं करता, फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा गंदा गंदा हो रहा है, इसलिए मैं ये फ्रीज तो साफ़ रखती हूँ। फिर बच्चे हैं गिरा देते हैं कई बार, ये दिक्कत था। अभी मैं नैतिक से मांग रही थी क्योंकि बार बार मैं दरवाज़ा बंद खोलना पड़ेगा। ये उलट पुलट दे रहा था, मैं इसको गुस्सा भी कर रही थी। ये ऊपर का नीचे पहले दे रहा था, नीचे का कभी कुछ दे रहा था कभी कुछ दे रहा था। मैं इसको कह रही थी, मैं कहा तू ढंग से दे ले भाई। ये मैं अदरक एक उसमें बाउल में अलग रख देती हूँ, मिर्च अलग रख देती हूँ,
ये हो जाता है, फिर उठाने में आसानी हो जाती है। अब मैं लग गई हूँ पोछे का, पोछा मार देती हूँ। एक दिन मैं मोप से मार लगाती हूँ, फिर मोप से मेरे को अच्छा सा भी नहीं लगता, मैं हाथ से ही मारती हूँ। जिस दिन तबीयत ना ख़राब हो जाए ना, उस दिन तो मोप से लगेगा ही लगेगा। कई बार बच्चे लगा देते हैं, फिर मैं जब सफाई के मूड में होती हूँ तब तो हाथ से ही मारती हूँ, फिर ये सही साफ़ सुथरा हो जाता है, मन भी लगता है हाँ पोछा लगाया है। कि अब बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के ना धो ली थी, कॉफ़ी पी को मेरे को जाना है। साथ में ही है एक आंटी, उसने ना सुखमणी साहिब का पाठ करवा रखा है, वहाँ पे जाऊँगी। ना धो के रेडी हो ली हूँ, ये येलो वाला सूट पहन लिया है। अब मैं बता रही हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखना, ये सूट पहना मैंने, चल पड़ी हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। ये पहुंच गए हम, पास में ही थे आंटी का घर। ये आंटी के बस वो ग्रंथ लाए थे भाई, ये भैया की शादी हुई थी अभी 16 जनवरी को ही, इसी के लिए लगवाए कथा करवाई है शायद। कथा फिर कह रही हूँ पाठ कर। अब मैं यहाँ पे मत्था टेक रही हूँ। कहते हैं ये वाले पाठ सुनते हैं ना, उसकी सुख शांति शरीर में है ना, जो हरी बीमारी होती है ना वो ठीक रहती हैं। और आंटी ने ये जोड़े के लिए करवाई है, नया जोड़ा आया है ना उसके लिए करवाई है ये पाठ। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम। वेद पुराण सिमरन सुधाकर, राम नाम के आखर, इनका एक जो जीव सावे, बाकी महिमा गनी नहावे, अंकी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम, प्रभ के सिमरन करब न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागे, प्रभ के सिमरन अंदिर जागे, प्रभ के सिमरन पौन। सतनाम जी वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम। ये दीदी नए जोड़े को आशीर्वाद के रूप में माला पहना रही थी और कुछ आशीर्वाद के रूप में पैसे दिए हैं। ये केड़ा प्रसाद है, बहुत टेस्टी होता है, जिसने नहीं खाया ना खा के देखना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जोड़े को मिल गया आशीर्वाद। आंटी के घर से आ गए हैं, आके चाय बना रही हूँ। मलिक साहब आगे ऑरेंज ला रहे हैं। ये बिलो मैडम आ रही है, क्या चाहिए मैडम? ये ग्रेप्स खा रहे हैं गगन। ये हमारा प्रसाद मिला वहाँ से। अब हो गया शाम के खाने की तैयारी। आज हम बना रहे हैं नमकीन चावल, प्याज आलू टमाटर, मटर थी नहीं आज भी मटर नहीं थी क्योंकि आज है मंडे। हमारी सब्जी आती है ट्यूसडे को ही आती है मटर, तब मंडे तक ख़त्म हो जाती हैं। ये मैं फिर नैतिक की फरमाइश थी, नैतिक को चावल हर रोज़ दे दो चाहिए, चावल में ये पूरा हफ्ता निकाल देगा। ये मैं छील रही थी, ये दिखा रही थी, मैंने सब कुछ काट वाट के रख लिया। अब लगा रही हूँ मैं छोंक। ये टेस्टी चावल आओ और खाओ। मैं नैतिक थे, गगन गया हुआ था, किसी के लड़का हुआ था, उन्होंने बुला रखा था, सोचा वो वहाँ पे खा लेगा। मैं नैतिक मलिक साहब हैं, उनके लिए 2-3 रोटी बना दूँगी, बस हो जाएगा हमारा आज शाम का डिनर जल्दी फटाफट। ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको ये सब कमेंट्स करके बताना। आप कमेंट्स करते नहीं हो, मैं सोचूंगी आपको कमेंट्स करने आते ही नहीं। अब मैं ये थोड़ी मलाई थी, उसका मक्खन निकाल लेती हूँ
वो कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। ये हो जाएगा कान्हा जी का खाना। ये हमारा आज का दिन था। दिनचर्या मेरी कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप कमेंट करके। नई हो सब्सक्राइब कर लेना। और ये अब मैंने निकाल लिया है मलाई से मक्खन। पहले ना मैं मलाई को है ना गरम करती थी, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा नॉर्मल हो जाता था, उसको खट्टा लगा के फिर जमाउनती थी, फिर सुबह मक्खन निकालती थी ऐसे। फिर एक आंटी ने मेरे को बताया कैसे कि ऐसी मलाई को है ना थोड़ी सी देर बाहर रख ले फ्रिज से, फिर उसको ब्लेंड कर ले, बड़ा अच्छा। ये हमारा निकला है मलाई से मक्खन। कैसा लगा ये मक्खन? बड़ा अच्छा लगा। कान्हा जी को भोग लगा दूंगी अब। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ये ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना नहीं हो तो कमेंट्स करना, कमेंट्स ज़रूर करा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करा करो। जय श्री राम।